अच्छा, कभी ये सोचा है कि कोई इंसान खुद को इतना छोटा कर ले कि एक एटम के न्यूक्लियस में ही समा जाए? सुनने में तो ये बिल्कुल किसी मिथोलॉजिकल स्टोरी जैसा लगता है ना। पर क्या हो अगर ये कोई जादू नहीं बल्कि एक ऐसा एडवांस साइंस है जिसे शायद हम आज भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या सच में गायब हो जाना, इनविजिबल हो जाना मुमकिन है? आज हम इसी प्राचीन रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। नाम है इसका अणिमा सिद्धि। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। पहले तो ये समझेंगे कि ये सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे कोई विज्ञान है। फिर अणु शक्ति के रहस्य में उतरेंगे और देखेंगे कि एक क्वांटम योगी का सच क्या है। इसके बाद सूक्ष्मता के विरोधाभास को जानेंगे। देखेंगे कि कैसे प्राचीन सिद्धियां और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक जगह मिलती हैं। और आखिर में इसके असली मकसद और इससे जुड़े खतरों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर ये कोई भूला हुआ विज्ञान हो सकता है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही मास्टर कर लिया था? तो ये अणिमा सिद्धि है क्या? देखिए, अणिमा शब्द जो है वो संस्कृत के अणु से आया है, मतलब एटम। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ साइज में छोटा होना नहीं है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने शरीर को एक एटम जितना सूक्ष्म, सटल बनाने की एक योगिक शक्ति है। ठीक है, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? अब जरा इसके पीछे के फिजिकल प्रिंसिपल्स को समझते हैं। ये सिर्फ आकार बदलने का खेल नहीं है, नहीं, ये तो मास और डेंसिटी यानी कि द्रव्यमान और घनत्व के बीच का एक बहुत ही गहरा खेल है। और इस खेल का राज इस नंबर में छिपा है, 99.99%। पता है ये क्या है? साइंस हमें बताता है कि एक एटम का 99.99% हिस्सा खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस। जी हाँ, लगभग पूरा का पूरा खाली। और यही इस पूरे रहस्य की चाबी है। तो देखिए, अणिमा सिद्धि का असल राज है एटॉमिक कंप्रेशन में, मतलब उस खाली जगह को हटा देना। सोचकर देखिए, अगर हमारे शरीर के हर एटम से उस खाली जगह को निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा इंसान एक नमक के दाने से भी छोटा हो सकता है। और सबसे कमाल की बात, वजन उतना का उतना ही रहेगा। अब अगर ये नामुमकिन लग रहा है तो जरा इस पर गौर कीजिए। कोयला और हीरा दोनों एक ही चीज से बने हैं, कार्बन, बिल्कुल एक ही एलिमेंट। फर्क सिर्फ उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, बस परमाणुओं की जमावट अलग है। तो योग विज्ञान कहता है कि ठीक इसी तरह एक योगी अपने संकल्प, अपनी विल पावर और प्राण ऊर्जा के दम पर अपने शरीर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही बदल सकता है। चलिए, अब इस कहानी को एक और लेवल ऊपर ले जाते हैं। अब बात सिर्फ छोटे होने की नहीं है, अब बात है ठोस चीजों के आर पार जाने की। जी हाँ, दीवारों के आर पार। और मजे की बात यह है कि इसे हम एक मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी से भी जोड़कर देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ है आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट। अणिमा सिद्धि कहती है कि एक योगी अपने शरीर की फ्रीक्वेंसी को बदलकर इतना सूक्ष्म कर लेता है कि वो बिना किसी फ्रिक्शन के ठोस चीजों से गुजर जाता है। और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक सिद्धांत, क्वांटम टनलिंग, जहां सब एटॉमिक पार्टिकल्स उन बैरियर्स को पार कर जाते हैं जिन्हें पार करना क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल होना चाहिए। कितना कमाल का कनेक्शन है ना? अच्छा, अब तक हमने फिजिक्स की बात की, अब जरा अनुभव पर आते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही माइंड बेंडिंग पैराडॉक्स सामने आता है। विरोधाभास ये है कि शरीर जितना छोटा होता जाता है, अनुभव उतना ही बड़ा, उतना ही विशाल होता जाता है। और इस सच की गूंज हजारों साल पहले हमारे उपनिषदों में सुनाई देती है। अणोरणीयान महतो महीयान। इसका मतलब है जो अणु से भी सूक्ष्म है वो महान से भी महान है। शायद अणिमा सिद्धि इसी परम सत्य को अनुभव करने का एक रास्ता है, उसकी एक झलक है। तो उस अवस्था में होता क्या है? कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया बदल जाती है। धूल का एक कण एक पूरे सोलर सिस्टम जैसा नजर आने लगता है। समय इतना धीमा हो जाता है कि एक सेकंड भी सदियों जैसा महसूस होता है। सेंसेस इतने एक्सपैंड हो जाते हैं कि अपनी ही बॉडी के सेल्स के अंदर क्या चल रहा है वो तक महसूस होने लगता है। और ठोस दीवारें, वो तो बस एटम्स के एक ढीले ढाले ढांचे की तरह दिखती हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम आज भी उस दुनिया तक पहुंच सकते हैं?
चलिए, इस प्राचीन सिद्धि और हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो दोनों एक ही सूक्ष्म दुनिया तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हैं। बस फर्क है साधन का, टूल का। देखिए, विज्ञान इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया तक पहुंचने के लिए बाहरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नैनोबॉट्स, बड़ी-बड़ी मशीनें। लेकिन एक योगी का टूल क्या है? उसकी अपनी चेतना, उसकी प्राण शक्ति और उसका फोकस्ड मन। ये एक इंटरनल टेक्नोलॉजी है। और यही योग विज्ञान का मूल सिद्धांत है कि इस ब्रह्मांड की सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन कहीं बाहर नहीं है, वो हमारा अपना शरीर और मन ही है। असलियत को बदलने की शक्ति बाहर के किसी औजार से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही शुरू होती है। और अब हम पहुंचते हैं इसके अंतिम और शायद सबसे जरूरी रहस्य पर। आखिर इस सिद्धि का असली मकसद क्या है, और क्या इसमें कोई खतरा भी छिपा है? क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से वापसी शायद मुमकिन ना हो। तो इसका असली लक्ष्य कोई शक्ति पाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोसेस है, अपने ईगो को, अपने मैं को मिटाने का। ये शून्य हो जाने की एक यात्रा है। और फिलॉसफी ये है कि जब कोई कुछ नहीं बन जाता है, तभी उसके अंदर सब कुछ बनने की संभावना जागती है। लेकिन इसका एक दूसरा स्याह पहलू भी है। प्राचीन ग्रंथ एक बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं। कहते हैं कि अगर उस सूक्ष्म अवस्था में योगी का ध्यान, उसका कंसंट्रेशन जरा सा भी भटका, तो वो इस दुनिया के डायमेंशंस के बीच हमेशा के लिए खो सकता है। और इस गलती का नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। इसे जीवित प्रेत की अवस्था कहा गया है। मतलब एक ऐसी हालत जहां वो इंसान इस दुनिया में सब कुछ देख सकता है, सब कुछ महसूस कर सकता है, लेकिन उसे कोई भी देख या सुन नहीं सकता। फॉरएवर, हमेशा के लिए। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक कोरी कल्पना है, या फिर ये एक ऐसा गहरा छिपा हुआ सच है जिसे जानने की हिम्मत शायद हम आज तक नहीं कर पाए हैं?